सोचिए एक ऐसी जगह जहां ग्रेविटी इतनी ज्यादा है कि वो रोशनी यानी लाइट को भी मोड़ देती है। इंटरस्टेलर ने हमने गारगेंचुआ को देखा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उसकी डिजाइन कोई इमेजिनेशन नहीं बल्कि एल्बर्ट आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी की इक्वेशंस पर आधारित थी। असल में ब्लैक होल ब्रह्मांड का वो हिस्सा है जहां फिजिक्स के सारे नियम घुटने टेक देते हैं। आज हम इस 6 मिनट के सफर में देखेंगे कि फिल्म का कितना हिस्सा सच था और कितना सिर्फ एक कल्पना। फिल्म का सबसे हैरान करने वाला लॉजिक, 1 घंटा यहाँ और 7 साल धरती पर। इसका लॉजिक है ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन। फिजिक्स के हिसाब से ब्लैक होल की विशालकाय ग्रेविटी स्पेस टाइम की चादर को इतना गहरा मोड़ देती है कि वहां वक्त को लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। लॉजिक सिंपल है, ग्रेविटी जितनी मजबूत होगी वक्त उतना ही सुस्त चलेगा। इसलिए मिलर्स प्लैनेट पर कूपर की उम्र धीरे बढ़ी, जबकि धरती पर उसकी बेटी बूढ़ी हो गई। आपने गारगेंचुआ के चारों तरफ एक चमकती हुई रिंग देखी होगी। इसका लॉजिक समझिए। ब्लैक होल खुद काला होता है, लेकिन उसके पास जो गैस और धूल होती है वो ग्रेविटी की वजह से स्पीड ऑफ लाइट के करीब घूमने लगती है। फ्रिक्शन यानी रगड़ की वजह से ये गैस इतनी गर्म हो जाती है कि ये एक्सरेज और रोशनी छोड़ने लगती है। जो हेलो या रिंग हमें दिखाई देती है वो असल में उसी तपती हुई गैस की चमक है, जिसे हम अक्रीशन डिस्क कहते हैं। ब्लैक होल की एक हद होती है जिसे इवेंट होराइजन कहते हैं। इसके अंदर जाना यानी वन वे टिकट। इसका लॉजिक है एस्केप वेलोसिटी। धरती से बाहर निकलने के लिए 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड चाहिए, लेकिन इवेंट होराइजन के अंदर से निकलने के लिए आपको रोशनी की रफ्तार से भी तेज चलना होगा, जो नामुमकिन है। और अगर आप इसमें गिरे तो टाइडल फोर्सेस आपके शरीर के हर आटम को एक धागे की तरह खींच देंगी। इसे वैज्ञानिक स्पैगेटिफिकेशन का लॉजिक देते हैं। फिल्म के अंत में कूपर एक टेसरैक्ट यानी 5D रूम में जाता है। यहाँ साइंस खत्म होता है और थियरी शुरू होती है, क्योंकि सिंगुलैरिटी के अंदर क्या है ये आज तक कोई नहीं जानता। लेकिन एक लॉजिक साफ है, ब्लैक होल्स मौत का कुआं नहीं बल्कि ब्रह्मांड के वो इंजन्स हैं जो गैलेक्सीज को थामे हुए हैं। इंटरस्टेलर ने हमें बताया कि इंसानी दिमाग वहां भी पहुंच सकता है जहां रोशनी नहीं पहुंच सकती। लेकिन क्या ब्लैक होल वाकई सब कुछ हमेशा के लिए मिटा देता है? यहाँ साइंस का सबसे बड़ा और पेचीदा लॉजिक काम करता है, जिसे हम हॉकिंग रेडिएशन कहते हैं। स्टीफन हॉकिंग ने साबित किया था कि ब्लैक होल्स हमेशा के लिए अमर नहीं रहते। वो धीरे धीरे अपनी ऊर्जा यानी एनर्जी को बाहर निकालते हैं और एक दिन करोड़ों सालों बाद पूरी तरह इवेपोरेट होकर गायब हो जाते हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है जो पूरी मॉडर्न फिजिक्स की बुनियाद को हिला देता है। अगर ब्लैक होल गायब हो गया तो उसके अंदर गया हुआ सारा मैटर और सारी जानकारी यानी इंफॉर्मेशन कहाँ गई? क्या वो हमेशा के लिए मिट गई? अगर हाँ, तो फिजिक्स का सबसे बड़ा नियम टूट जाएगा, जिसे हम कंजर्वेशन ऑफ इंफॉर्मेशन कहते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स का एक अटल नियम है कि इंफॉर्मेशन कभी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती। इसका मतलब अगर आप एक किताब ब्लैक होल में फेंकते हैं तो उसमें लिखा एक एक शब्द, एक एक एटम कहीं ना कहीं मौजूद रहना चाहिए। इसका लॉजिक वैज्ञानिकों ने दी होलोग्राफिक प्रिंसिपल में ढूंढा है। इस थ्योरी के हिसाब से जो भी चीज़ ब्लैक होल के अंदर जाती है उसका पूरा डेटा उसकी सतह यानी इवेंट होराइजन पर एक 2D होलोग्राम की तरह हमेशा के लिए सेव हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपके फ़ोन की स्क्रीन पर दिखने वाली 3D इमेजेस असल में 2D पिक्सल्स का डेटा होती हैं। कुछ वैज्ञानिक तो यहाँ तक मानते हैं कि हमारा पूरा ब्रह्मांड शायद किसी विशालकाय ब्लैक होल की सतह पर बना एक होलोग्राम ही है। इंटरस्टेलर में कूपर का उस टेसरैक्ट में पहुंचना इसी लॉजिक का एक सिनेमैटिक रूप था, जहां अतीत, वर्तमान और भविष्य एक ही कमरे में किताबों की तरह सजे हुए हैं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। एक और स्ट्रॉन्ग लॉजिक है जो दिमाग घुमाने वाला है, व्हाइट होल्स। आइंस्टाइन की इक्वेशंस कहती हैं कि अगर ब्लैक होल सब कुछ निकलता है तो एक ऐसा पॉइंट भी होना चाहिए जहां से सब कुछ बाहर निकलता हो। इससे जन्म होता है आइंस्टाइन रोजन ब्रिज यानी वर्म होल का। हो सकता है कि हर ब्लैक होल के दूसरी तरफ एक नया ब्रह्मांड, एक नई बिग बैंग हो रही हो। इस लॉजिक के हिसाब से हमारा अपना ब्रह्मांड भी शायद किसी दूसरे विशालकाय ब्लैक होल से पैदा हुआ हो। कूपर का ब्लैक होल में गिरना मौत नहीं बल्कि एक दूसरे डिमेंशन में जन्म लेने जैसा था। ये एक इन्फिनिट लूप है जहां जन्म और मौत एक ही पॉइंट पर मिलते हैं।
फिल्म ने हमें एक और हैरत अंगेज लॉजिक दिया कि प्यार ही वो एकमात्र फोर्स है जो ग्रेविटी और टाइम के पार जा सकता है। साइंस की भाषा में इसे हम क्वांटम इंटैंगलमेंट से जोड़कर देख सकते हैं, जहां दो पार्टिकल्स, चाहे वो ब्रह्मांड के दो अलग कोनों में क्यों ना हो, एक दूसरे से इंस्टेंटली जुड़े रहते हैं। कूपर और उसकी बेटी मर्फ का रिश्ता उसी कनेक्शन का प्रतीक था। जब कूपर ने ब्लैक होल के अंदर से ग्रेविटी के जरिए डेटा भेजा तो वो दरअसल क्वांटम इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर था। ये दिखाता है कि फिजिक्स सिर्फ ठोस पदार्थों का खेल नहीं है, बल्कि ये इंफॉर्मेशन और कनेक्शंस का एक अनंत जाल है। तो निष्कर्ष ये है कि ब्लैक होल मौत का कुआं नहीं, बल्कि हमारे ब्रह्मांड की एक यूनिवर्सल लाइब्रेरी है, एक ऐसी कॉस्मिक हार्ड ड्राइव जहां हर उस तारे का रिकॉर्ड मौजूद है जो कभी चमका था, और हर उस इंसान की कहानी दर्ज है जो कभी धरती पर रहा था। हम इंसान शायद वहां शरीर से ना पहुंच पाए, लेकिन हमारी क्यूरियोसिटी और हमारे लॉजिक्स ने उस अंधेरे के पार देखने की क्षमता हासिल कर ली है। जैसा कि फिल्म में कूपर ने कहा था, हमारी लेगेसी हमेशा बाकी रहती है। ब्लैक होल वही असर है, एक ऐसा रहस्य जो हमें बताता है कि हम अभी खत्म नहीं हुए, बल्कि हम तो बस अभी इस अनंत समुद्र की लहरों को समझना शुरू कर रहे हैं। क्योंकि मौत के बाद भी हर चीज का रिकॉर्ड, हर एटम की जानकारी ब्रह्मांड के इस काले दिल में हमेशा के लिए सुरक्षित है। ब्रह्मांड के ऐसे ही गहरे रहस्यों के लिए हमारे साथ इस सफर पर जुड़े रहें। अगर आपको लगता है कि हम किसी ब्लैक होल के अंदर रह रहे हैं तो कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।